बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि 48 घंटे गुजर जाने के बाद मोहम्मद अली सदपारा का सुराग नहीं मिल पाया। इस हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। आर्मी की जानिब से ऑपरेशन जारी है, मुसलसल 2 रोज़ से ऑपरेशन जारी है, लेकिन ताहाल कोई सुराग नहीं मिल पाया। इसके साथ साथ बात करेंगे मोहम्मद अली सदपारा के बेटे साजिद अली सदपारा सकर्दू पहुंच चुके हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया है, उसका अहवाल भी आपके सामने रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आखिरी बार उनका अपने वालिद के साथ रब्ता कब हुआ। और इसके साथ साथ बात करेंगे जो डेथ जोन है K2 के मकाम पर, वो असल में है क्या और उस डेथ जोन में कितने घंटे कोपेमा रह सकते हैं। इस हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। जो खबरें सामने आ रही हैं, जो सूरत हाल बताई जा रही है, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल बताई जा रही है, पूरी पाकिस्तानी कौम दुआ कर रही है। और इस हवाले से आपके इल्म में है कि जब से ये खुशखबरी सामने आई थी कि पाकिस्तानी कोपेमा मोहम्मद अली सदपारा K2 के मकाम पर पाकिस्तानी परचम लहरा चुके हैं, तो उस वक्त हर पाकिस्तानी, चाहे पाकिस्तान में मौजूद हो चाहे दुनिया के किसी कोने में भी मौजूद हो, हर पाकिस्तानी खुशी मना रहा था, हर पाकिस्तान जश्न मना रहा था और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर थी। लेकिन सूरत हाल यह है कि उसके चंद लम्हे बाद एक अफसोसनाक खबर यह सामने आई कि 3 कोपेमा, जिसमें एक पाकिस्तानी भी शामिल है, आइसलैंड का एक कोपेमा, इसके साथ साथ एक और कोपेमा है, जो कि अब 3 कोपेमा ऐसे हैं जो पिछले 2 से 3 रोज हो चुके हैं। 48 घंटे गुजर जाने के बाद ताहाल उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डेथ जोन है क्या और इस डेथ जोन में कितने घंटे कोई कोपेमा जिंदा रह सकता है। अगर हम K2 की बात करें कि जो भी कोपेमा जो एडवेंचर करना चाहती हैं और K2 को सर करने के हवाले से जो मिशन लेकर जाती हैं, जो बात की जा रही है माउंट एवरेस्ट की, तो दूसरा जो सबसे बुलंद तरीन चोटी है वो K2 है। लेकिन सूरत हाल ये है कि माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा K2 का मकाम खतरनाक बताया जा रहा है और जो कोपेमा एक मिशन लेकर जाती हैं वो अपनी जान से खेलकर K2 की चोटी को सर करते हैं। और इस हवाले से जो सूरत हाल ये बताई जा रही है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने ये आ रही है कि एक ख़तरनाक मुहिम है और इस मुहिम को सर करने के लिए, इस मुहिम को कामयाब करने के लिए कोपेमा अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। जो रेशो सामने आ रही है उस रेशो के मुताबिक जो K2 को सर करने जा रहे हैं, जो भी लोग जाते हैं, 4 में से 1 की डेथ हो जाती है। और ये एक शरह बताई जा रही है कि अगर 4 कोपेमा K2 को सर करने की मुहिम पर जाती हैं तो उनमें से 1 जो है वो वापस नहीं आता। ये इस कदर ख़तरनाक है। ये किलर जो एक पहाड़ी समझी जाती है, बुलंद तरीन चोटी समझी जाती है। और इस हवाले से जो रेशो बताई जा रही है कि K2 के जो मौत की शरह है वो 29% है और इसके साथ साथ माउंट एवरेस्ट पर जो शरह है मौत की वो 4% बताई जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि K2 का जो मुकाम है एक ख़तरनाक मुहिम है और इस मुहिम में जो एडवेंचर करना चाहते हैं, जिनका एक जज्बाती लगाव होता है मुहिम करने के लिए, वो अपनी जान पर खेल कर जाती हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि पूरा पाकिस्तान दुआएं कर रहा है, पूरी दुनिया में दुआएं मांगी जा रही हैं कि अल्लाह पाक के कोई अच्छी खबर हमारे सामने आए, कोई खुशी की खबर सामने आए और जल्द अज जल्द मोहम्मद अली सदपारा और उनके साथी जो मिसिंग हो चुके हैं वो वापस खैर ऑफिया से वापस आ जाएं। उसकी वजह यह है कि तमाम तर नसरें अब इस मिशन पर लग चुकी हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है, आर्मी भी कोशिश कर रही है। लेकिन सूरत हाल ये है कि एक जानिब तो जो कातिल हवाएं हैं, जो मौसम है, उसकी शिद्दत से लड़ना पड़ा है, तो दूसरी जानिब एक परेशानी है, एक खौफ है। तो अब देखते हैं कि जो अल्लाह पाक से दुआ भी है कि अल्लाह ताला खुशी की खबर लेकर सामने। बात कर लेते हैं डेथ जोन की। डेथ जोन के बारे में तिबी मैरीन ये बताती हैं कि इंसानी जिस्म सतह समंदर से 2100 मीटर की बुलंदी पर अपने आप को रहने का आदी रखता है और वो 2100 मीटर तक रह सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर हो तो वो इंसान के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। लेकिन इससे ज़्यादा बुलंदी पर इंसानी जिस्म में ऑक्सीजन की सैचुरेशन हो जाती है और जिसके सबब मनफी असरात सामने आती हैं और जो कि इंसान के लिए एक ख़तरनाक सूरत हाल, एक इंसान को ख़तरनाक सूरत हाल से गुजरना पड़ता है, ख़तरनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। जो मैरीन है वो ये भी बताती हैं कि जो C1 है, जो कैंप लगाई जाती हैं, C1, C2, C3, C4, तो 6000 फुट की बुलंदी के बाद जो डेथ जोन है, ये ख़तरनाक जो जोन है ये शुरू हो जाता है। इसका जो मकाम है वो शुरू हो जाता है। जो कोपेमा 6000 मीटर की बुलंदी क्रॉस कर जाती हैं, उसके बाद उनको एक ख़तरनाक जोन में वो दाखिल हो जाती हैं, जिसके हवाले से उनको कहा जाता है कि वो डेथ जोन में दाखिल हो चुके हैं। सतह समंदर से 6000
8611 मीटर की बुलंदी पर वाक़या K2 का एक मकाम है जिसको बोतल नेक के नाम से मशहूर एक नाम है, जो तकरीबन 8000 जब K2 की बुलंदी पर जाते हैं, 8100 या 200, उसके बाद जो बोतल नेक का एक मकाम आता है जिसको डेथ जोन कहा जाता है। और इस जो कोपमा की इस्तिलाह है उसमें इसको डेथ जोन कहते हैं, यानी एक मौत की घाटी इसको कहा जाता है। और उसके हवाले से जो रिसर्च सामने आ रही है, जो तहकीक सामने आ रही है, वो ये सामने आ रही है कि यहाँ कोपमा को जान की जो बासी लगाना पड़ती है, और एक जानिब तो उनको जानलेवा कुदरती मौसम के साथ लड़ना पड़ता है, तो दूसरी जानिब उनको जिस्म के जो अंदरूनी जो सूरत हाल है, अंदरूनी जो एक जंग है, उसका भी सामना करना पड़ता है, उससे भी उनको लड़ना पड़ता है। और डेथ जोन में जहाँ गलत कदम का मतलब यह है कि सीधा सीधा आप हज़ारों जो फुट गहरी खइयाँ हैं, जो ग्लेशियर है, उसमें आप गिरकर आपकी डेथ हो सकती है, आप जान की बाजी हार सकते हैं। और जो रिसर्च सामने ये भी आ रही है कि डेथ जोन में जो कोपमा कितने देर जिंदा रह सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल के हवाले से पिछले 2 से 3 रोज़ में इस सवाल को लेकर एक परेशानी भी बढ़ती जा रही है, एक मुश्किल सूरत हाल भी सामने आ रही है कि मोहम्मद अली सदपारा, उनके 3 साथी जो पिछले 48 घंटों से मिसिंग है, उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो डेथ जोन है K2 का, उसमें कितने घंटे जिंदा रह सकता है इंसान। तो रिसर्च ये बता रही है कि 16 से 20 घंटे इंसान जिंदा रह सकता है। और कोपमा को ख़ास हिदायत की जाती है कि जल्द से जल्द आप इस डेथ जोन से आप निकलें। और इस हवाले से भी कहा जाता है कि जो भी यहाँ से दाखिल हो जाता है और इस जोन में दाखिल हो जाता है, तो फिर उसके हवाले से कहा जाता है कि जल्द से जल्द आप K2 को सर करें, उस मिशन पर जाएं। अगर आपने वापस आना है तो फिर वापसी के लिए भी आपको कहा जाता है कि यहाँ पर आप तो ना तो आप रात को सो सकते हैं, ना आप नींद कर सकते हैं, बस थोड़ी देर आप आराम करने के बाद आपको फिर सफ़र पर आप निकल सकते हैं। उसकी वजह यह है, अगर आप यहाँ पर स्टे करेंगे, अगर आप यहाँ पर आपकी आंख लग जाती है, अगर आप सो जाती हैं, तो फिर ये आपके लिए एक जानलेवा साबित हो सकता है। रिसर्च ये बता रही है कि डेथ जोन में 16 से 20 घंटे आप जिंदा रह सकते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है, पूरी पाकिस्तानी कौम दुआ कर रही है, और दुनिया में रहने वाले कहीं भी जो मुसलमान हैं और दुनिया में बसने वाले तमाम अफराद अब दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह ताला से खुसूसी तौर पर दुआ कर रहे हैं कि मोहम्मद अली सदपारा और उनके 3 साथी खैरियत से हों, आफियत से हों, जहाँ कहीं भी हों वो खैरियत से हों। लेकिन उनको जो सूरत हाल ये बताई जा रही है कि 16 से 20 घंटे ज़िंदा रह सकता है डेथ जोन में। अब देखते ही हैं कि इस हवाले से जो रिसर्च ऑपरेशन सामने आ रहा है, जो सर्च ऑपरेशन सामने आ रहा है, उसमें क्या चीज़ें सामने आती हैं। क्या 48 घंटे के बाद अब ऑपरेशन फ़िलहाल तो रोक दिया गया है। उसकी वजह यह है कि एक हवा की शिद्दत ज़्यादा है, 40 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन अब ऑपरेशन में भी दुश्वारी सामने आ रही है। उसके साथ साथ सूरत हाल ये बताई जा रही है कि कल दोबारा ऑपरेशन होगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वज़ीर आज़म इमरान खान, उसके साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त सरापा एहतजाज है। पूरी पाकिस्तानी कौम इस हवाले से अपनी जो तमाम तर सूरत हाल को पस से पुश डालकर वो इसी काज में लगी हुई है और इसी हवाले से वो दुआएं भी कर रही है कि मोहम्मद अली सदपारा और उनके बाकी साथी वापस आ जाएं। अब देखते ये हैं कि ऑपरेशन से क्या चीज़ें सामने आती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मोहम्मद अली सदपारा के बेटे साजिद अली सदपारा, जो कि अच्छी खबर ये है वो सुकर्दू पहुँच चुके हैं और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जिसका हवाला हम आपके सामने रखते हैं कि कितने कब उनका आखिरी मरतबा अपने वालिद के साथ रब्ता हुआ। इस हवाले से जो हमारे पास लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है, 3 कोपमा मोहम्मद अली सदपारा और उनके साथी अभी तक लापता हैं। 2 रोज़ मुसलसल ऑपरेशन किया गया। जुम्मे की शाम को ये लापता हुए, मिसिंग हुए। उसके बाद सैटरडे को यानी कि हफ्ते का पूरा दिन ऑपरेशन होता रहा और उसके साथ साथ इतवार यानी आज का दिन सारा दिन ऑपरेशन होता रहा, लेकिन कोई सूरत हाल सामने नहीं आई। और जो हफ्ते को ऑपरेशन हुआ जिसमें पाक आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर्स उस मिशन में शरीक हुए और उस मिशन में शामिल थे, और वो मिशन जो है 7800 मीटर की बुलंदी पर प्रवासें करता रहा, लेकिन फिर उनको वापस लौटना पड़ा। उसकी वजह ये थी कि मौसम की शिद्दत की वजह से
اور موسم کی خرابی کی وجہ سے ان کو واپس اپنے بیس کیمپ میں لوٹنا پڑا، جس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ موسم کی شدت کی وجہ سے آگے نہیں ہم جا پائے، اور 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔ اور ساجد علی صدپارہ بھی اس مشن میں شامل تھے جو اس سارے مشن کو مینیج کر رہے ہیں، وہ بھی اس آپریشن میں ساتھ شریک تھے، اور زمینی جو راستہ ہے اس کے وہاں بھی آپریشن کیا گیا، لیکن تاحال کوئی قسم کا سراغ نہیں مل سکا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں ساجد علی صدپارہ جو کہ سکردو پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ آخری مرتبہ جمعے کے روز ان کی والد صاحب سے جو آخری رابطہ ہوا وہ 11 بجے بوتل نیک کے مقام یعنی ڈیتھ زون کے مقام پر ان کا آخری مرتبہ رابطہ ہوا تھا، اور اس وقت وہ کہتے ہیں، ساجد علی صدپارہ کہتے ہیں کہ میری انفارمیشن کے مطابق اور میری اطلاع کے مطابق، میری جو ایک سوچ کے مطابق میرے والد K2 سر کر چکے تھے، K2 پر پاکستان کا جھنڈا لہرا چکے تھے، اس کے واپسی پر ان کے ساتھ کوئی مسنگ ہوئی ہے، ان کے ساتھ کوئی حادثہ آیا ہے، ان کے ساتھ کوئی ایشو بنا ہے جس کی وجہ سے وہ مسنگ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جاتے ہوئے وہ ڈیتھ زون سے نکل گئے تھے اور انہوں نے K2 کو سر کر لیا تھا، اپنے مشن میں وہ کامیاب ہو چکے تھے، انہوں نے وہ سبمٹ کر لی تھی، لیکن واپسی پر ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے وہ مسنگ ہے۔ لیکن آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اچھی خبر پوری پاکستانی قوم کو سنائے، جہاں کہیں بھی ہوں ساجد علی صدپارہ ان کے ساتھی خیر و عافیت سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، ان کو سلامت رکھے، اور جلد جلد کوئی اچھی خبر ہمارے سامنے لے کر آئے۔ لیکن پوری پاکستانی قوم جو ہے اس حوالے سے تاحال پریشان ہے، تمام تر اگر جو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے وہ ایک سائڈ پر، لیکن یہ جو ایک مشن ہے اب اس پر بات بھی کی جا رہی ہے، ڈسکشن بھی کی جا رہی ہے، لیکن ڈیتھ زون کے حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، جو آج سے ڈسکشن چل پڑی ہے، 16 سے 20 گھنٹے اس میں زندہ رہا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا سامنے آتی ہے، اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کو آمین ناصر ہو، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔